तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें ना दिल पे खंजर की तरह लगती थी। मुझे माफ कर दो। हम क्या सजा देंगे तुम्हें हुरिया, क्योंकि मैंने अपना और अपने अब्बू का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, माफी भी नहीं। और हाँ, याद रखना, महशर में चाहे मेरा शौहर तुम्हें माफ करते, मगर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़कर अपने रब के हुजूर पेश करूंगी। तैयार रहना उस सजा के लिए जो तुमने यहाँ नहीं काटी। चली जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं रहम के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मेरे ज़मीर पर कितना बोझ है। मैं माफ़ी लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अब तुम उस रब से पनाह मांगोगी, समझी तुम? निकल जाओ मेरे घर से। आंटी, मैंने कहा चल जाओ यहाँ से। हम क्या सजा देंगे तुम्हें हुरिया, क्योंकि मैंने अपना और अपने अब्बू का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अब वो तुमसे हिसाब लेगा, और जब वो तुमसे हिसाब लेगा ना, तो बहुत भयानक लेगा। तुम मेरी ये बात याद रखना। महशर में चाहे मेरा शौहर तुम्हें माफ करते, मगर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़कर अपने रब के हुजूर पेश करूंगी। तैयार रहना उस सजा के लिए जो तुमने यहाँ नहीं काटी। हया बेटा, वो हादी आया तुमसे मिलने। मुझे नहीं मिलना। हया तुमसे नहीं मिलना चाहती। आंटी, आप प्लीज उसे कहे ना, एक मर्तबा तो मुझसे मिल ले, तसल्ली से मेरी बात सुन ले एक मर्तबा। मैं अपनी हर गलती की तलाफी करने के लिए तैयार हूं। हया को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। जो कुछ मैंने किया है अपनी मोहब्बत, अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया। आप प्लीज समझाए ना उसे। जो माजी में बोया है वो काटना तो होगा ना। और हादी याद रखना, एक मर्तबा अगर किसी के साथ झूठ और फरेब हो जाए ना, तो वो अंदर तक खोखला हो जाता है और आइंदा जिंदगी में किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहता। खुद को मेरी जगह रखकर सोचे, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती। और धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है ना। और रही बात जहां तक गलती की, तो गलती तो हर इंसान से होती है,
लेकिन जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत में किया। माना मैंने गलती की है, लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं है, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। देखो, मैं इस वक्त हया पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। वो जो फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगी, इसलिए बेहतर ये कि तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो। वक्त और हालात ने आप लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा बना दिया है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। मैं तब तक यहां आता रहूंगा जब तक आप और हया मुझे माफ नहीं कर देते। ये जानते हुए कि तुम वापस आ गई हो हया, इसके बावजूद मुझे सारा के साथ खुश रहना है। ये वक्त दिल पर जख्म की तरह लग रहा है। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो हया, हया प्लीज एक बार तो मेरा फोन उठाओ, एक बार मुझसे बात कर लो। हया, हया प्लीज एक बार तो मेरा फोन उठाओ, एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज। आप ही आप ही आप आप ही आप ही हुरिया, हुरिया क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे दर्द हो रहा है, दिल घबरा रहा है। तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ रही हो हुरिया। तुम्हें डॉक्टर पर लेके चलते हैं। चलो चल, हिम्मत करो। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं गाड़ी यही बुला लेती हूँ। हाँ, तुम हिम्मत करो। हाँ, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो। बस मैं अभी आ रही जल्दी। हाँ, बस आ रही, हिम्मत रखना। आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। कहीं जा रही हो? एक इंटरनेशनल फर्म में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बेटा, तुम्हारे अब्बू के मार्ट से किराया आ तो रहा है, फिर क्या जरूरत है नौकरी की? अम्मी, बंद कमरे में रह रह के दम घुटना शुरू हो गया है। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। वैसे भी अब्बू कहा करते थे कि कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी नहीं होती है, हमारी सोच उन्हें बड़ी बना देती है। बस अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, अपने दिन रात को बदलने की कोशिश कर रही हूँ।
आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। बैठो, नाश्ता तो कर। और हाँ, वो इसी महीने मार्ट भी खाली हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि अब उसे बेच देते हैं। खामखा किराएदारों की झंझट से भी चैन छूटेगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मार्ट खाली होने वाला है? क्या बताती, वैसे भी अब मार्ट संभालने वाला ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। अम्मी, हम मार्ट को नहीं बेचेंगे। अब्बू ने बहुत मेहनत से बनाया है और मैं नहीं चाहती कि उनकी मेहनत ज़ाया हो। और आप परेशान ना हो, मार्ट को मैं खुद देखूंगी। मार्ट की रेनोवेशन मैं खुद करवाऊंगी और मैं खुद संभालूंगी उसे। हम मार्ट को दोबारा से ओपन कर लेंगे। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अब्बू छोड़ कर गए थे, ठीक है? बेटा, इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकते। ठंडा हो जाए नाश्ता। डॉक्टर साहब, कैसी है हुरिया? पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें फौरी तौर पे ऑपरेशन करना होगा। दोनों की जान खतरे में है, हम किसी एक को बचा सकते हैं। ठीक है, आप हुरिया को बचाएं। ठीक है, आप ये फॉर्म साइन करें। हाथी, फोन उठाओ। हया वापस नहीं जाना चाहती है, खुला चाहती है हादी से। आप कुछ कहेंगे नहीं? मैं क्या कहूं? तुम क्यों नहीं समझाती? उससे कहो जो गुजर गया उसकी वजह से आने वाले कल को बर्बाद ना करे। मैं क्या समझाऊं? मैं अगर कुछ कहूंगी तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि मैं ज्यादती करें। आप हया से बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो आपकी बात समझ जाए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बेटा हुआ है। बेटा? लेकिन सॉरी, हम उसकी मदर को नहीं बचा सके। जी? तुम्हें कितनी मर्तबा बना किया है कि मेरे नंबर पे कॉल मत किया करो? क्यों करती हो बार बार कॉल? इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती थी हुरिया के लिए। बिना शौहर के जी और बच्चे को देखे बिना ही मर गई। सारी जिंदगी अब उसका बच्चा बिन माँ बाप के पलेगा और वो खुद तड़पेगी। जिया साहब का सब्र रायगा नहीं गया। दफना दो उसे, हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। हादी,
तुमने ऐसा क्यों किया हुरिया? क्यों किया तुमने ऐसा? हया, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया हया? ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। हया, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। कहाँ से आ रही हो? अब्बू के मार्ट की रेनोवेशन करवानी थी, उसी सिलसिले में कही गई थी। तो मुझसे कह दिया होता, मैं आ जाता। मदद मांगने वाले को मोहताज कहते हैं और मुझे किसी की मोहताजी नहीं चाहिए। ठीक कह रही हो हया, काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कौन सी बात? यही कि आज भी मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता हूँ। वो मोहब्बत कब की मर चुकी है हमजा। अच्छा, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो। नहीं कह सकते? मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ वक्त और हालात बदल जाते हैं। हया, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी अपने दिल से मिटा नहीं पाया। मेरे लिए आप सिर्फ मेरे बहनोई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेहतर होगा आप अपने और मेरे इस रिश्ते का एहतराम करें और अपना और ज़ारा का रिश्ता दिल से निभाएं। हया, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं आज भी तुम्हारी राह देख रहा हूं, और जब पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए ना, तो कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। और रही बात ज़ारा की, वो एक मजबूरी का रिश्ता है, ज़बरदस्ती निभा रहे हैं हम दोनों। और सच तो यह है कि उसने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। सारा, मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। ना तो मैं पहले जैसी रही हूँ, ना ही आप। और आप मेरी बहन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसको तकलीफ दे के मैं खुश रहूंगी? और मुझे तो हैरत हो रही कि आपकी हिम्मत कैसे भी मुझसे ऐसी बात करने की। आप यहीं गाड़ी रोक दें, मुझे उतरना है। मैंने आपसे कहा आप यहीं गाड़ी रोक दें। हया, मेरी बात। मैंने कहा मुझे यहीं उतार दें। रोज आता है। कब तक नफरत करती रहोगी हादी से?
पिछले कई हफ्तों से इसी तरह आकर तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता है, तुमसे मिलना चाहता है। मुझे बहुत दुख होता है उसे इस तरह देखकर। मुझे हादी बहुत नादिम लग रहा है, टूटा हुआ, शर्मिंदा। बेटा एक दफ़ा मिलने देने में हर्ज ही क्या है। मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत शिद्दत की मोहब्बत नजर आती है। कोई बिला वजह किसी के पीछे नहीं भागता, बहुत चाहता है तुम्हें, तभी तो रोज इस तरह आकर बैठकर तुम्हारी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करता है। इससे ज्यादा इम्तिहान मत लो उसका। वो तुम्हारा शौहर है बेटा, उससे अलग मत हो। शौहर से अलग नहीं हो रही अम्मी। ये कैसे शख्स से हो रही हूँ जिसने मेरे जज्बात का खून कर दिया है, मेरे एहसासात को ख़त्म कर दिया है। और जिस बात का खून करने का हक तो किसी का नहीं है ना, फिर चाहे वो शौहर ही क्यों ना हो। अपने बाप पे लगा झूठा इल्ज़ाम शायद मैं माफ़ कर देती, लेकिन अपने जज्बात का खून मैं कभी माफ़ नहीं कर। और अगर मैंने आज उसको माफ़ कर भी दिया ना, तो दुनिया की सारी औरतें अपने मर्द के किए हुए जुल्म को बर्दाश्त करती रहेंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। माना शौहर मजाजी खुदा है, लेकिन उसको इतना तो पता होना चाहिए ना कि औरत को इज्जत बना के रखते हैं, बांदी बनाकर नहीं रखते। एहसासात, जज्बात, मोहब्बत औरतें भी रखती हैं। बेटा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसने उसकी रूह का कत्ल किया हो। मगर कोई भी सजा माफी से बड़ी नहीं होती। हादी से गलती हुई है, गुनाह नहीं, और गलती की माफी होती है। हमने तो अपने अल्लाह से यही सीखा है कि वो हजारों गलतियों को माफ करता है। बेटा तुम्हें इसी तरह सुकून मिलेगा। लोरिया, ये बच्चे तो बहुत जल्दी चले गए और जल्दी पूछो आने के वक्त मेरे दवा खाई आपने अब्बा? अब्बा आप कब तक खुद को इस तरह तकलीफ में रखेगी? मैं जानता हूं ये दुख बहुत बड़ा है आपके लिए, लेकिन जो दुख हुरिया देकर गई है वो भी कभी खत्म नहीं होगा। जो जख्म उसने दिया है ना, वो नासूर बन चुका है हमारे लिए। ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया आपका? आए चले आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना। अब आप इसी तरह जिद करेंगे तो ठीक कैसे होंगे? मुझे ठीक देखना है, ठीक देखना है मुझे। आया से कहो एक बार
बस एक बार अपने अब्बा से आके मिले, बस एक दफा। कैसे कहूं मैं उससे अब्बा? वो तो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है अब्बा। आपसे क्यों मिले? तो मुझे ले चलो उसके पास। हाँ, पहले ठीक तो हो जाए, फिर ले जाऊंगा आपको उससे मिलाने। मैं तब ठीक होऊंगा जब हया से मिल लूंगा। उससे पहले मैं ठीक नहीं करूंगा। नहीं हो सकता। वहां देखिए उससे कहूंगा काम बाप से बुला रहा है, कभी आएगी वो, आएगी है तो क्या कर तो देखो उसे। आप समझाए ना हया को, मान जाएगी आपकी बात। अम्मी, हया, अकेले में बात कर सकता हूँ इससे? हया, इस तरह मुंह फेरने से क्या होगा? मैं लाख बुरा सही, लेकिन कम से कम बात तो करो मुझसे। अगर मुझसे नफरत है तो नफरत का इजहार करो, चीखो चिल्लाओ, मुझे चाहे जान से मार लो, लेकिन प्लीज हया मुझसे बात तो करो। हया, कुछ चेहरे इंसान की रूह को तकलीफ देते, और जिसे तुम खामोशी समझ रहे हो ना, उसने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया है जो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। हया, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन तुम खुद बताओ ना मैं और क्या करता? अपनी मोहब्बत से वफा करते हैं। वही तो कर रहा था, वही कर रहा था हया। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बस यही गलती कर बैठा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्यों? मोहब्बत तो तुमने भी की है ना मुझसे। की है, और बहुत की है, लेकिन अगर इंसाफ के तराजू में तुम्हारी मोहब्बत रखी जाए और तुम कसूरवार निकलो तो सजा तो देनी चाहिए ना, ताकि इंसान का ज़मीर तो जिंदा रहे। और मोहब्बत वो तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ दिया। तुम्हें पता है, जब मेरा बाप गुनाहगार था ना, मैंने उस वक्त भी इंसाफ का साथ दिया, मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुमने मुझसे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा किया। और अगर आज मेरा बाप बेकसूर है तो मैं कैसे एक गुनाहगार का साथ दे दूं? बोलो। ऐसा नहीं करो हया, मत करो। क्यों मेरे साथ साथ खुद को भी सजा दे रही हो? क्यों? कसूरवार मैं भी तो हूं ना आदि, इसलिए तुम्हारे साथ साथ सजा की हकदार मैं भी हूं। जिस तरह मेरा बाप मुझे देखे बिना इस दुनिया से चला गया ना, अब तुम्हें भी मुझे देखे बगैर जीना सीखना होगा। नहीं हया, या तुम ऐसा नहीं कर सकते हया, ऐसा मत करो। इंसान भी कितना खुदगर्ज है ना, जरूरत क्या बदली, लहजा भी बदल गया। क्या तुम वो रात भूल गए जिस दिन तुम एक इज्जतदार बाप की बेटी को सड़क पे अकेला छोड़ के चले गए थे? क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है, मेरे साथ कितना जुल्म किया है? सारी सारी रात तुमने मुझे बाहर खड़ा रखा है, मुझे घसीटा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं भूल जाऊंगी? ये बातें, ये यादें मेरे जहन में नक्श हैं और मैं इन्हें भूल नहीं सकती। और तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत, तुम्हारी 4 दिन की मोहब्बत इन सबको मिटा नहीं सकती है। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी
मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन हया, एक छोटी सी गुजारिश है। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दोगी तो बस थोड़ी देर के लिए ले आऊंगा उन्हें यहाँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद आके मिल लूंगी। लेकिन तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि खुद गर्जी की जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं होती, और अगर जगह बन भी जाए ना तो जिंदगी नासूर बन जाती है, जो इस वक्त तुम्हारी बन गई है। हाँ, बन गई मेरी जिंदगी नासूर, और अच्छी सजा सुनाई है तुमने मेरे गुनाह की, मेरी गलतियों की। और मुझे तुम्हारी ये सजा कबूल है हया, कबूल है। इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है। बेटा, हर इंसान को हक होता है अपनी सच्चाई पेश करने का। पर हादी तो कई मर्तबा अपनी मोहब्बत की सच्चाई पेश कर चुका है तुम्हारे सामने। उस बाप की मोहब्बत का क्या करूं जिसका मैं हक अदा नहीं कर सकी। बस बेटा, किस्मत के आगे कोई नहीं जीत सकता। किस्मत की बात नहीं है, भरोसे की है। भरोसे की कमी थी जो मैं अपने अब्बू पे नहीं कर सकी, और सारी जिंदगी मुझे ये बात तकलीफ देती रहेगी। पता है, इतना बड़ा इल्जाम लगने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे अब्बू को कभी भी परेशान नहीं देखा। मगर परेशानी थी तो सिर्फ ये कि मेरी बच्चियों की बर्बादी, जिन बच्चियों की ख्वाहिशों भरी जिंदगी के इतने ख्वाब देखे थे, फिर सब बेसूद रहा। मगर इस सब के बावजूद भी कभी उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद को टूटने नहीं दिया बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अम्मी, मैं क्या करूं? अपने दिल की सुन। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। थानेदार साहब, मेरे घर से कोई आया? घर वालों ने तो कब का दफना दिया है तुम्हें, वहाँ से कोई नहीं आने वाला अब। हाँ, अलबत्ता नोटिस ज़रूर आ गया है तुम्हारी काली करतूतों का। परसों पेशी है तुम्हारी, कमर कस लो, सदाएं तुम्हारी राह तक रही है। अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बहुत याद आती हो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, माफ कर दो। कहो तो हाथ जोड़ ले तो। अब आप प्लीज ऐसा मत करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। घर वापस आ जाओ बेटा। ये घर तुम्हारे बिना वीरान हो गया। जो हो चुका उसे भूल जाओ, और जो रिश्ते जबरदस्ती में बने हैं
पवन को निभाने का वक्त है। मैं जब हादी को माफ कर दो, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हया, तूने तो हादी के साथ साथ मुझसे भी रिश्ता खत्म कर लिया। अब्बा ऐसी बात नहीं है, आपसे ताल्लुक तोड़ा होता तो आपसे मिलने ना आती। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। हया, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। अब्बा, 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 ये अब्बा? पानी पिए अब्बा, 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 अब्बा उठे। अब्बा,